नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन, महाकुंभ और नागा साधु। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नागा साधुओं की अनोखी और रहस्यमय दुनिया में लेकर चलेंगे। आपने कुंभ मेले में निर्वस्त्र साधुओं को देखा होगा, भस्म लपेटे हुए और गहन तपस्या में लीन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कौन हैं? इनकी परंपरा कितनी पुरानी है और इनका जीवन इतना अद्भुत क्यों है? चलिए इस विषय में गहराई से जानते हैं। नागा साधु कौन है? नागा साधु सनातन धर्म के वे सन्यासी योद्धा हैं जिनका मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इनकी परंपरा की नींव आदि शंकराचार्य ने लगभग 8वीं शताब्दी में रखी थी। शंकराचार्य ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए 13 अखाड़ों की स्थापना की, जिनमें नागा साधु प्रमुख थे। ये केवल साधु ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के कुशल योद्धा भी हैं। नागा साधु बनने की कठिन प्रक्रिया। नागा साधु बनने का सफर बेहद कठिन और अनुशासन भरा होता है। व्यक्ति को पहले एक गुरु के पास जाकर दीक्षा लेनी होती है। दीक्षा के समय साधु अपना पिंडदान करते हैं, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने संसार के सभी संबंधों और इच्छाओं का त्याग कर दिया है। इसके बाद 12 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके अलावा साधुओं को समाज और भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह दूर रहना पड़ता है। वे निर्वस्त्र रहते हैं, जो मृत्यु और भौतिकता से परे जाने का प्रतीक है। यह भी मान्यता है कि निर्वस्त्र रहने से साधु प्रकृति के अधिक करीब रहते हैं और उनका शरीर तपस्या के दौरान अधिक ऊर्जा ग्रहण कर पाता है। भस्म का महत्व। भस्म यानी राख नागा साधुओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये राख उन्हें मृत्यु और जीवन के चक्र की याद दिलाती है। भस्म को पूरे शरीर पर लगाने से वे अपनी तपस्या की ऊर्जा को बनाए रखते हैं और इसे एक सुरक्षा कवच के रूप में भी देखते हैं। कठोर तपस्या और शक्ति। नागा साधुओं की तपस्या और योग से उन्हें असाधारण शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। वे भीषण ठंड, तपती गर्मी और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं। कुछ नागा साधु महीनों तक एक ही स्थान पर खड़े रहकर तपस्या करते हैं, तो कुछ वर्षों तक मौन व्रत धारण करते हैं। कुंभ मेला और नागा साधु। कुंभ मेला नागा साधुओं की उपस्थिति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हर 12 साल में आयोजित होने वाले इस मेले में वे गुप्त स्थानों से आते हैं। मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ शोभा यात्रा में भाग लेते हैं और संगम में पवित्र स्नान करते हैं। यहाँ एक रोचक बात यह है कि नागा साधु सामान्यतः अपनी तपस्या स्थली पर एकांत में रहते हैं। कुंभ मेला उनके लिए समाज के सामने आने और अपने ज्ञान को साझा करने का एकमात्र अवसर है। नागा साधुओं का ऐतिहासिक योगदान। इतिहास में नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने भारत पर हमला किया, तो नागा साधुओं ने मराठाओं का साथ देकर बड़ी वीरता दिखाई। वे कुशल योद्धा थे और तलवारबाजी में निपुण थे। रहस्यमय दिनचर्या। नागा साधुओं की दिनचर्या बहुत ही साधारण लेकिन रहस्यमय होती है। वे दिन में केवल 7 घरों से भिक्षा मांगते हैं और अगर भोजन नहीं मिला तो भूखे रहकर भी तपस्या जारी रखते हैं। उनके दिन की शुरुआत सुबह 3 बजे होती है, जिसमें वे ध्यान, योग और हवन करते हैं। अनजाने तथ्य। नागा साधुओं के शरीर पर भस्म लगाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। यह भस्म उनके शरीर को बैक्टीरिया और कीटाणुओं से बचाती है। उनकी तपस्या के दौरान वे कई बार महीनों तक केवल पानी या कुछ जड़ी बूटियों पर निर्भर रहते हैं। नागा साधुओं का समाज में हस्तक्षेप बहुत कम होता है, लेकिन उनके अखाड़े धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। संदेश। नागा साधु केवल एक रहस्यमय समुदाय नहीं, बल्कि तपस्या, त्याग और इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि वास्तविक खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संयम में है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।